नमस्कार दोस्तों, आप पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं एनसीईआरटी इंग्लिश। और आज हम पढ़ेंगे लेसन 2 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बचे हुए हैं उनको पढ़ेंगे। तो देखिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचे हुए हैं। देखिए हम 8 क्वेश्चन कर चुके हैं, इसके बाद 3 क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट बचते हैं। 9वां क्वेश्चन ये है, 10वां क्वेश्चन ये है और अगला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होगा। तो हम इन 3 आंसर को पढ़ेंगे, तो ध्यान से समझना। तो देखिए आज के जो तीनों क्वेश्चन हैं उनका चैप्टर की स्टोरियों से कोई संबंध नहीं है। देखते हैं, जैसे 9वां क्वेश्चन है, व्हाट कुड बी सम ऑफ द रीजंस फॉर द माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज। देखिए पूछा क्या गया है, व्हाट कुड बी सम रीजंस, कुछ कारण क्या हो सकते हैं, फॉर द माइग्रेशन। अब माइग्रेशन यानी प्रवास करना। जैसे देखा होगा कि गांव के बहुत सारे लोग अब शहर में जाके रहने लगे हैं, तो यही पूछा गया है कि आखिर ऐसे क्या कारण है कि गांव के लोग जो है शहरों में जाके रहने लगते हैं, प्रवास करने लगते हैं, क्या कारण है। तो क्या पूछा गया है, गांव से शहरों की ओर प्रवास हो रहा है, प्रवास मतलब माइग्रेशन हो रहा है, उसके क्या कारण है। तो देखिए ये हमने चैप्टर में बिल्कुल नहीं पढ़ा, तो इसका आंसर आपको अपने दिमाग से देना है। तो क्या क्या कारण हो सकते हैं, देखिए कई कारण, क्योंकि कोई रोजी रोटी कमाने के लिए जाता है, कोई नौकरी के लिए जाता है, कोई रोजगार धंधा मिल जाए इसलिए जाता है, कोई सोचता है शहर में बहुत सारी अच्छी अच्छी सुविधाएं, स्वास्थ्य की, शिक्षा की, सब सुविधाएं अच्छी होती हैं, इस वजह से जाते हैं वहां पे। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जैसे कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, बाढ़, सूखा, अकाल, तो इनसे उनका सब कुछ बर्बाद हो जाता है, तो वे मजबूर हो जाते हैं कि कुछ काम धंधे के लिए शहर को जाएं। तो देखिए आंसर में बताया गया, लोग आजीविका की तलाश में, यानी उनकी रोजी रोटी, जीवन यापन कह सकते हैं, उसकी तलाश में मुख्य रूप से गांव से शहरों की ओर वो प्रवास करते जाते हैं। शहर में नौकरी होती है, रोजगार होती है, भोजन प्राप्त करने के अन्य साधन होते हैं, और अन्य कारण ये भी है वहां पे बेहतर नागरिक सुविधाएं होती हैं, स्वास्थ्य की, शिक्षा की अच्छी सुविधाएं होती हैं। और कुछ लोग इसलिए मजबूर हो जाते हैं, जब बाढ़ आ जाती है, सूखा, अकाल आ जाता है, तो उनके घर तबाह हो जाते हैं, इस वजह से वो शहरों की ओर प्रवास करने लगते हैं। तो अब हम देखते हैं कि कौन कौन से कठिन वर्ड हैं। देखिए यहाँ पे पहला शब्द यदि देखें तो आजीविका। आजीविका, तो देखिए आजीविका को हम क्या कहेंगे, लिवलीहुड। और फिर इसके बाद देखिए तलाश को सर्च कहते हैं, पता होगा। मुख्य रूप से, देखिए मुख्य को कहते हैं मेन, और मेनली यानी मुख्य रूप से, तो मुख्य रूप से हो गया। और गांव से शहरों की ओर प्रवास करते हैं, ये तो लगभग क्वेश्चन में है। देखिए प्रवास करना को माइग्रेट कहते हैं, ध्यान रखना माइग्रेशन लिखा है, तो यहाँ पे माइग्रेट जो होता है क्रिया होती है प्रवास करना। देखिए यहाँ पे रोजगार को हम कहते हैं एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जो होता है वो रोजगार को कहते हैं। और फूड, भोजन, और फिर प्राप्त करना को यहाँ पे जो लिखा गया गेटिंग, गेट प्राप्त करना होता है ना, तो गेटिंग हो जाएगा। और फिर उपलब्ध कराना, उपलब्ध कराना को क्या कहते हैं, प्रोवाइड कहते हैं, उपलब्ध कराना। और फिर यहाँ पे अदर मतलब अन्य, और मीन्स यानी साधन होते हैं, ये तो आपको पता होगा, तो मीन्स हो जा साधन के लिए। और फिर अन्य कारण, अदर रीजंस। बेहतर को बेटर कहते हैं। और फिर नागरिक, नागरिक को सिविक कहते हैं, सिविक नागरिक। और फिर हेल्थ एंड एजुकेशन मतलब शिक्षा, और फैसिलिटीज यानी सुविधाएं होती हैं। और फिर कुछ लोग प्रवास करने के लिए, देखिए प्रवास करना, फिर माइग्रेट आ गया, मजबूर हो जाते हैं, मजबूर मतलब फोर्स, तो फोर्स का मतलब होता है मजबूर होना या मजबूर करना। और फिर देखिए नेचुरल यानी प्राकृतिक, डिजेस्टर आपको पता होगा, डिजेस्टर मतलब आपदा होती है। और फिर बाढ़ के लिए फ्लड कहते हैं। और ड्रॉट, ड्रॉट का मतलब होता है सूखा, इतना ध्यान रखना, DROUGHT, ठीक है, ड्रॉट यानी सूखा होता है। और फेमाइन, जो फेमाइन होता है वो अकाल के लिए कहा जाता है, ठीक है, फ्लड तो बाढ़ के लिए पता होगा, और ड्रॉट सूखा, अकाल को क्या कहते हैं, फेमाइन कहते हैं, इत्यादि मतलब ETC कहलाएगा। और फिर उनके घरों को तबाह कर देते हैं, तबाह करना, नष्ट करना, डिस्ट्रॉय होता है, ये भी आपको पता होगा। तो देखिए हमने कौन कौन से वर्ड देखे, अब देखिए पीपल, और फिर लिवलीहुड हो जाएगा, और फिर ऑफ मतलब की हो जाएगा, सर्च यानी तलाश, इन मतलब में, मेनली यानी मुख्य रूप से। और फिर गांव से शहरों की ओर, मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज। और फिर यहाँ पे प्रवास करते हैं, हमने बताया माइग्रेट, प्रवास करते हैं,
सिटीज यानी शहर जो होते हैं वो जॉब्स देते हैं, एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार देते हैं, एंड फूड देते हैं। वहां पे गेटिंग मतलब प्राप्त कर पाते हैं आप। और फिर ऑफ, और फिर यहाँ पे अन्य साधन यानी अदर मीन्स, मीन्स साधन को हमने बताया प्रोवाइड उपलब्ध करवाते हैं। और अदर रीजन अन्य कारण, और बेटर मतलब बेहतर, बेटर सिविक, सिविक मतलब नागरिक, बेटर सिविक हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज। और फिर हो सकती हैं, सकना को कैन होता है, और बी यानी होना होता है। कुछ लोग सम पीपल हो जाएगा, प्रवास करना माइग्रेट होता है, और फिर मजबूर हो जाते हैं। देखिए मजबूर को हमने बताया फोर्स, फोर्स मतलब मजबूर होना। और फिर आगे देखिए नेचुरल डिजेस्टर, और फिर लाइक कह सकते हैं जैसे, और फ्लड बाढ़, ड्रॉट मतलब सूखा हमने बताया, ये ड्रॉट यानी सूखा। और फिर फेमाइन यानी अकाल को बताया, ईटीसी एटसेट्रा। और फिर तबाह करना को डिस्ट्रॉय बताया। तो देखिए ट्रांसलेट करते हैं, पीपल यानी लोग, और माइग्रेट प्रवास करते हैं। तो यहाँ पे पीपल माइग्रेट गांव से शहरों की ओर प्रवास करते हैं। तो यहाँ पे यदि आप देखेंगे फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज, और फिर मुख्य रूप से मतलब मेनली इन सर्च ऑफ, और फिर यहाँ लिवलीहुड। तो पीपल माइग्रेट फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज मेनली, मुख्य रूप से इन सर्च ऑफ लिवलीहुड। और फिर सिटीज जो होते हैं वो प्रोवाइड उपलब्ध कराते हैं, क्या उपलब्ध कराते हैं, नौकरी उपलब्ध कराते हैं यानी जॉब्स, एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार, एंड और भोजन प्राप्त करने के अन्य साधन। देखिए भोजन प्राप्त करने के अन्य साधन को आप कैसे ट्रांसलेट करेंगे, अदर मीन्स ऑफ गेटिंग फूड। तो यहाँ पे सिटीज प्रोवाइड उपलब्ध कराते हैं, और फिर जॉब्स, एम्प्लॉयमेंट एंड अदर मीन्स ऑफ गेटिंग फूड। अगली लाइन देखिए, अन्य कारण यानी अदर रीजंस क्या क्या हो सकते हैं। तो यहाँ पे अदर रीजंस मतलब अन्य कारण, और फिर हो सकती हैं। देखिए यहाँ पे सकना को कैन कहते हैं, मे भी कहते हैं, MAY में जो होता है ये भी होता है सकना, जब संभावना हो। तो ये संभावना हम बता रहे हैं। तो यहाँ पे अदर रीजंस में भी हो सकते हैं, ठीक है, होना को बी बताया ना हमने। तो यहाँ पे मे बी मतलब हो सकते हैं। तो मे बी और क्या क्या हो सकते हैं ये पूरा आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो अदर रीजन अन्य कारण में भी हो सकते हैं, बेटर सिविक, सिविक नागरिक को बताया, हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज। फिर अगली लाइन देखिए, सम पीपल कुछ लोग, और फिर देखिए यहाँ वाक्य पेसिव वॉइस बनाया जा रहा, तो आर सहायक क्रिया लगा के थर्ड फॉर्म फोर्स्ड मजबूर हो जाते हैं। देखिए यहाँ तब और जब एक साथ आते हैं तो तब के लिए ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं होगी। तो सम पीपल आर फोर्स्ड, और फिर टू लगा के टू माइग्रेट यानी प्रवास करने के लिए, सम पीपल आर फोर्स्ड टू माइग्रेट व्हेन जब नेचुरल डिजेस्टर्स, डिजेस्टर्स हमने बताया था आपदा के लिए, ठीक है, ये डिजेस्टर जो होती है आपदा, लाइक जैसे फ्लड बाढ़, और फिर ड्रॉट सूखा के लिए हमने बताया यहाँ पे, फेमाइन अकाल को बताया, और इत्यादि मतलब ETC लिख देंगे। तो व्हेन जब नेचुरल डिजेस्टर लाइक फ्लड, ड्रॉट, फेमाइन, ETC ये सब लिखना। फिर इसके बाद तबाह कर देते हैं, प्रेजेंट सिंपल है, डिस्ट्रॉय, और दियर हाउसेस यानी उनके घरों को। तो व्हेन नेचुरल डिजेस्टर लाइक फ्लड, ड्रॉट, फेमाइन, ETC, और फिर डिस्ट्रॉय दियर हाउसेस। एक बार पूरा आंसर ध्यान से समझिए, पीपल माइग्रेट प्रवास करते हैं फ्रॉम सिटीज, फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज मेनली मुख्य रूप से इन सर्च ऑफ लिवलीहुड। सिटीज जो होते हैं वो प्रोवाइड कराते हैं जॉब्स, एम्प्लॉयमेंट एंड अदर मीन्स ऑफ गेटिंग फूड। और अदर रीजन्स जो है मे भी हो सकते हैं, बेटर सिविक हो सकती हैं, हेल्थ एंड जो है एजुकेशन फैसिलिटीज। सम पीपल आर फोर्स्ड टू माइग्रेट व्हेन नेचुरल डिजेस्टर लाइक फ्लड, ड्रॉट, फेमाइन, ETC डिस्ट्रॉय दियर हाउसेस। तो देखिए इस प्रकार से हमारा आंसर बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट फोर्स। देखिए फोर्स का मतलब है यहाँ पे ताकत से, कि कौन कौन सी ऐसी ताकतें हैं जो कॉन्स्पायर करती हैं, षड्यंत्र रचती हैं टू कीप रखने का, द वर्कर्स जो यहाँ वर्कर्स हैं, कारीगर हैं, मजदूर हैं, तो उन पे रखने का षड्यंत्र रखती हैं, इन द बेंगल इंडस्ट्री ऑफ फिरोजाबाद, जो फिरोजाबाद में बेंगल इंडस्ट्री है उसमें जो है पोवर्टी यानी गरीबी में।
तो ऐसी कौन कौन सी ताकतें हैं जो फिरोजाबाद की बेंगल इंडस्ट्री में काम कर रहे मजदूरों को गरीबी में रखने का षड्यंत्र रचती हैं? तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया, कौन कौन सी ऐसी ताकतें हैं जो फिरोजाबाद के चूड़ी कारखाने में कारीगर यानी वर्कर्स को गरीबी में रखने का षड्यंत्र रचती हैं? तो देखिए, फिरोजाबाद में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो उन मजदूरों को आगे ही नहीं बढ़ने देते। कौन कौन से ऐसे लोग हैं? जैसे एक साहूकार, तो साहूकार कर्जा पे कर्जा देते जाते हैं और बहुत सारा ब्याज लेते जाते हैं। तो एक साहूकार हो गए, एक बिचौलिए, बिचौलिए मतलब दलाल, और पुलिस वाले भी उनको आगे नहीं बढ़ने देते हैं। और भी ऐसे जो है अधिकारी लोग होते हैं, राजनेता लोग होते हैं, ये सब जो है उनको आगे बढ़ने ही नहीं देते, उनको गरीबी में रखने का प्रयास करते हैं। उन पे इतना कर्ज का भार लाद देते हैं कि वो उससे ऊपर उठ ही नहीं पाते हैं। तो देखिए, आंसर बताया गया कि ये ताकतें कौन कौन है। महाजन यानी साहूकार जो मनी लेंडर्स कहलाते हैं, और बिचौलिए मतलब मिडिल मैन यानी दलाल, और जो पुलिसमैन है कानून के कर्ता धर्ता हैं जो लॉ कीपर्स हैं, और फिर सरकारी अधिकारी जो लोग हैं, सरकारी अधिकारी को ब्यूरोक्रेट्स कहा जाता है, एंड जो पॉलिटिशियंस हैं राजनेता हैं, ये सब मिलके कारीगरों पर लोन का एक भारी बोझ लादे रखते हैं। इस वजह से वो आगे ही नहीं बढ़ पाते हैं, वो गरीबी गरीबी में जीते रहते हैं। तो देखिए, यहाँ पे 2 लाइन है, ज्यादा बड़ा आंसर नहीं है। तो महाजन को क्या कहते हैं हम? मनी लेंडर्स, जो मनी को उधार देते हैं, और मिडिल मैन बिचौलिए कहलाते हैं जो बीच में आ जाते हैं। जैसे हमारा और तुम्हारा काम है लेकिन बीच में आके कोई करवाएगा, वो मिडिल मैन कहलाएगा, दलाल। तो यहाँ पे मनी लेंडर्स हो जाएगा, और फिर मिडिल मैन पुलिसमैन, और कानून को लॉ कहते हैं, लॉ कीपर्स, कीपर्स यानी कर्ता धर्ता के लिए लिखा गया, तो लॉ कीपर्स। और सरकारी अधिकारी को क्या कहते हैं? ब्यूरोक्रेट्स कहते हैं। और राजनेता को पॉलिटिशियन, ये तो आपको पता होगा। तो देखिए, हमने यहाँ पे मनी लेंडर्स, और फिर मिडिल मैन, पुलिसमैन तो पता है, और लॉ कीपर्स यानी कानून की कर्ता धर्ता, और फिर ब्यूरोक्रेट्स हो जाएगा, और पॉलिटिशियन हो जाएगा। आगे देखिए, वे सब जो है कारीगरों पे लोन का भारी बोझ। अब बोझ के लिए देखिए, हमने एक शब्द लिखवाया था कि बर्डन होता है बोझ के लिए, तो बर्डन आप ध्यान रखेंगे। आ हैवी, हैवी यानी भारी होता है, तो आ हैवी बर्डन यानी एक भारी बोझ, और लादे रखते हैं को यहाँ पे एक लिखा गया है शब्द इम्पोज। ठीक है, तो इम्पोज यानी बनाए रखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मनी लेंडर्स यानी महाजन हो गया, साहूकार, और लॉ कीपर्स कानून की कर्ता धर्ता हो गए, और ब्यूरोक्रेट सरकारी अधिकारी, पॉलिटिशियन राजनेता, और मिडिल मैन पुलिसमैन तो आपको पता ही है। और दे मतलब वे सब यानी दे आल कह सकते हैं, कारीगर यानी मजदूर हैं, वर्कर्स हैं, और ऑन यानी पर, लोन को लोन कहते हैं, ऑफ यानी का, और आ हैवी बर्डन इम्पोज यानी लादे रखते हैं। तो देखिए, अब हम ट्रांसलेट करते हैं। देखिए, ये के लिए क्या कहते हैं? दीज आपको पता होगा, दीज यानी ये, तो दीज मतलब ये ताकतें यानी फोर्सेस। तो दीज फोर्सेस आर सहायक क्रिया लगा के यहां से लिखना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे दीज फोर्सेस, ये ताकतें हैं, कौन कौन सी हैं? यहाँ पे मनी लेंडर्स हो गए, द मिडिल मैन हो गए, और फिर द पुलिसमैन हो गए, लॉ कीपर्स हो गए, और ब्यूरोक्रेट्स हो गए, एंड द पॉलिटिशियंस हो गए। ठीक है, ये तो सब बन जाएगा ना, लिखते दीज फोर्सेस आर सहायक क्रिया लगा के द मनी लेंडर्स, द मिडिल मैन, द पुलिसमैन, द लॉ कीपर्स हो गए, द ब्यूरोक्रेट्स हो गए, एंड द पॉलिटिशियंस हो गए। और दे आल यानी वे सब इम्पोज करते हैं, लादे रखते हैं, आ हैवी बर्डन एक भारी बोझ, ऑफ लोन लोन का, ऑन द वर्कर्स यानी ऑन द वर्कर्स यानी कारीगरों पर। तो इस प्रकार से हमारा आंसर बन जाएगा। ये तो सरल सा आंसर। देखिए, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? व्हाई शुड चाइल्ड लेबर, चाइल्ड लेबर मतलब बाल श्रम, तो बाल श्रम को क्यों शुड बी एलिमिनेटेड, खत्म किया जाना चाहिए, समाप्त किया जाना चाहिए, क्यों और कैसे हम समाप्त कर सकते हैं? तो क्वेश्चन समझ आ गया कि बाल श्रम को क्यों खत्म किया जाना चाहिए और कैसे हम खत्म कर सकते हैं। तो देखिए, क्यों खत्म किया जाना चाहिए? क्योंकि पता है बाल श्रम से जो बालक होते हैं उनका बचपन छिन जाता है। जिस बचपन में जो उन्हें एंजॉय करना चाहिए वो काम करते हैं, उनकी शिक्षा छिन जाती है। और आप लोगों ने कई जगह बच्चों को काम करते हुए देखा होगा, और वे छोटे से यदि काम करते हैं ना, तो फिर आगे जाकर जल्दी ही जो है बड़ी से बड़ी बीमारी का शिकार हो सकते हैं। तो हमें इन सब से बचने के लिए बाल श्रम को समाप्त करना जरूरी है, और इसके लिए सबको मिलकर काम करना होगा, जनता को जागरूक करना होगा, और जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं, राजनेता हैं, सबको मिलके जो है कोशिश करनी पड़ेगी
तभी बाल श्रम को समाप्त किया जा सकता है। तो देखिए आंसर क्या बताया गया है कि बाल श्रम को समाप्त इसलिए करना चाहिए क्योंकि इससे बालक की शिक्षा और बचपन छिन जाता है, और हम हर जगह, चाहे घर में नौकर हो, ढाबों में, चूड़ियों पटाखों के कारखाने हो, सब जगह जो है गरीब परिवार के छोटे छोटे बच्चे काम करते हुए आपको दिख जाते हैं। और इसी कारण से जब वो छोटी उम्र से काम करने लगते हैं तो गंभीर बीमारी की जकड़ में आ जाते हैं। और इन सब से बचने के लिए जो हमारी जितनी भी एनजीओ है, यानी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन संस्थाएं हैं, और सरकारी एजेंसी, सरकारी जो यहाँ संस्थाएं कह सकते हैं, और राजनेता, इन सबको मिलके काम करना चाहिए ताकि बाल श्रम को समाप्त किया जा सके। और जनता को जागरूक भी करना जरूरी है। जनता को इस बात से जागरूक किया जाए कि बाल श्रम एक दंडनीय अपराध है, तभी जो है बाल श्रम को समाप्त किया जा सकता है। तो देखिए आंसर बड़ा है, ध्यान से समझना। पहले हम कुछ मीनिंग देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहली लाइन तो लगभग क्वेश्चन की है, बिकॉज कह सकते हैं क्योंकि, और फिर यहाँ शिक्षा को पता होगा, एजुकेशन एंड चाइल्डहुड। अब छीन लेना को यहाँ पे देखिए लिखा गया है एक शब्द टेक अवे। टेक यानी ले जाना, अवे मतलब दूर दूर ले जाना, मतलब छीन लेना। तो यहाँ पे टेक अवे प्रेजेंट सिंपल है, इस वजह से टेक्स अवे कर दिया जाएगा। तो टेक्स अवे। अब देखिए हर जगह, हर जगह को क्या कहते हैं हम? एवरी वेयर यानी हर जगह। तो एवरीवेयर यानी हर जगह होता है। चाहे को एज कहते हैं, और डोमेस्टिक यानी घरेलू होता है। सर्वेंट यानी नौकर होता है, ये तो आपको पता है। ढाबा को ढाबा ही कहते हैं। चूड़ियां को बेंगल कहते हैं। एंड क्रेकर्स यानी पटाखे होते हैं। और इंडस्ट्री कह दें या फैक्ट्री कह दें, एक ही बात है। और फिर गरीब परिवार के बच्चों को काम करते हुए वर्किंग कहलाता है। और फिर यानी पुअर फैमिलीज, गरीब परिवार के चिल्ड्रन मतलब बच्चे, और वी मतलब हम, और सी मतलब देखते हैं, ये तो वर्ड आपको पता है। और फिर इसी कारण, देखिए दिस यानी इसी, अब के कारण को यहाँ पे लिखा गया है ड्यू टू के कारण को लिखा गया है, ध्यान रखना। सीरियस डिजीजेस यानी बीमारियां, जो डिसीजेस होती हैं बीमारियां। जकड़ को यहाँ पे लिखा गया ग्रिप यानी जकड़ को लिखा गया है ग्रिप। और फिर और आगे बढ़ते हैं कि एनजीओ, सर गवर्नमेंट एजेंसीज, और जो यहाँ राजनेता। अब देखिए राजनेता को या पॉलिटिकल लीडर्स कह सकते हैं या पॉलिटिशियन कह सकते हैं, यहाँ पॉलिटिकल लीडर्स हम लिख देते हैं। और फिर बाल श्रम को, चाइल्ड लेबर समाप्त करना, एलिमिनेट क्वेश्चन में है। और फिर टूगेदर एक साथ मिल करके और वर्क करना चाहिए यानी काम करना चाहिए। फिर आगे देखते हैं और कौन सा वर्ड आता है कठिन। पब्लिक यानी जनता को कह सकते हैं। फैक्ट यानी तथ्य होता है, ध्यान रखना। तो फैक्ट यानी तथ्य। और फिर अवेयर जागरूक को कहते हैं, ये दो वर्ड आपको पता होगा। अवेयर मतलब जागरूक। और फिर दंडनीय अपराध यानी कि होता है क्रिमिनल ऑफेंस। तो देखिए इतने शब्द हैं, टेक्स अवे छीन लेना, एवरीवेयर हर जगह, एज चाहे, ड्यू टू के कारण, ग्रिप जकड़, फैक्ट यानी तथ्य, अवेयर यानी जागरूक, क्रिमिनल ऑफेंस यानी एक दंडनीय अपराध। तो देखिए ज्यादा कठिन वर्ड नहीं है, अब हम ट्रांसलेट करना शुरू करते हैं। तो देखिए पहली लाइन है, बाल श्रम को इसलिए समाप्त किया जाना चाहिए क्योंकि, देखिए यहाँ पे शुड जो सहायक क्रिया है यहाँ पे आ जाएगी चाइल्ड लेबर के बाद। तो यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन की लाइन हो गई कि चाइल्ड लेबर शुड बी एलिमिनेटेड, और फिर लिखेंगे बिकॉज मतलब क्योंकि। तो चाइल्ड लेबर शुड बी एलिमिनेटेड बिकॉज क्योंकि। और इसके बाद देखिए यह मतलब इट, और फिर टेक्स अवे छीन लेता है, इट टेक्स अवे। और फिर बचपन को यानी चाइल्डहुड, एंड एजुकेशन फ्रॉम द चाइल्ड मतलब बालक से। तो इट टेक्स अवे द चाइल्डहुड एंड द एजुकेशन फ्रॉम द चाइल्ड। फिर आगे देखिए एवरीवेयर हर जगह, एज चाहे, एवरीवेयर हर जगह, एज चाहे, डोमेस्टिक सर्वेंट्स यानी घरेलू नौकर हूं। एवरीवेयर हर जगह, एज चाहे, डोमेस्टिक सर्वेंट्स इन, देखिए ढाबों में, ढाबाज, ढाबा लिखेंगे, ढाबा में एस लगाएंगे, ढाबाज। तो इन ढाबा। और फिर चूड़ियों एवं पटाखों के कारखानों में, देखिए मैं को पहले लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे इन। और फिर बेंगल्स एंड क्रेकर्स इंडस्ट्रीज, देखिए यहाँ पे बेंगल्स इंडस्ट्री का मतलब है चूड़ियों का कारखाना। तो यहाँ का शब्द के लिए कुछ अलग से चीज नहीं लिखनी है, इन लगा के बेंगल्स एंड क्रेकर इंडस्ट्रीज या फैक्ट्रीज। तो यहाँ पे हमने लिखा एवरीवेयर हर जगह, एज चाहे, डोमेस्टिक सर्वेंट्स हो, इन ढाबा। और फिर यहाँ पे इन लगा के ही आपको लिखना पड़ेगा ये सब कि इन
बेंगल्स एंड क्रैकर्स इंडस्ट्रीज। अगली लाइन देखिए, हम यानी वी सी मतलब देखते हैं, हम देखते हैं गरीब परिवारों के बच्चों को देखते हैं। तो गरीब परिवारों के बच्चों को कैसे आप लिखेंगे, द चिल्ड्रन ऑफ पुअर फैमिलीज। और कैसे देखते हैं, वो वर्किंग काम कर रहे होते हैं, तो वी सी हम देखते हैं द चिल्ड्रन ऑफ पुअर फैमिलीज वर्किंग काम करते हुए देखते हैं, और वे इसी कारण गंभीर बीमारियों की जकड़ में आ जाते हैं। दे का मतलब होगा वे, आ जाते हैं यानी कम कहेंगे तो दे कम इन, वे आ जाते हैं इन द ग्रिप, जकड़ में आ जाते हैं, इन द ग्रिप ऑफ मतलब की, और फिर गंभीर बीमारियों को क्या लिखेंगे, सीरियस डिसीजेस यानी गंभीर बीमारियां। और ड्यू टू हमने बताया यहाँ पे के कारण, ड्यू टू दिस मतलब इसी के कारण। देखिए इसी या इसको दिस कहते हैं, तो ड्यू टू दिस हो जाएगा, तो दे कम इन द ग्रिप ऑफ सीरियस डिसीजेस ड्यू टू दिस। फिर आगे देखिए, एनजीओ, फिर अल्प विराम लगाएंगे, गवर्नमेंट एजेंसीज एंड, और यहाँ पे पॉलिटिशियन या पॉलिटिकल लीडर्स, एक ही बात है। तो इन सब को शुड वर्क काम करना चाहिए टूगेदर यानी एक साथ मिलकर के, और टू एलिमिनेट यानी समाप्त करने के लिए, समाप्त करने के लिए, बाल श्रम यानी कि चाइल्ड लेबर को समाप्त करने के लिए। एनजीओ मतलब यहाँ पे नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं, और फिर गवर्नमेंट एजेंसीज एंड पॉलिटिकल लीडर्स, इन सब को शुड चाहिए, और फिर काम करना यानी वर्क टूगेदर एक साथ मिलकर के, टू एलिमिनेट यानी समाप्त करने के लिए, चाइल्ड लेबर यानी बाल श्रम को। फिर अगला वाक्य देखिए, जनता को यानी पब्लिक, और फिर इस तथ्य को फैक्ट, और के प्रति, अब के प्रति को ऑफ लिखा गया, ऑफ अवेयर यानी जागरूक, और फिर होना चाहिए, बी यानी होना, शुड मतलब चाहिए। और देखिए इसको दिस कहते हैं, दिस और की को दैट कहते हैं, तो दिस और दैट एक साथ नहीं लिखते हैं, तो इसको हमें लिखने की जरूरत नहीं होगी। तो पब्लिक शुड बी, जनता को अवेयर जागरूक होना चाहिए, ऑफ द फैक्ट यानी इस तथ्य के प्रति, ऑफ द फैक्ट। तो पब्लिक जनता को शुड बी अवेयर जागरूक होना चाहिए, ऑफ द फैक्ट इस तथ्य के प्रति, दैट की चाइल्ड लेबर इज एक के लिए आर्टिकल, और क्रिमिनल ऑफेंस यानी दंडनीय अपराध। तो यहाँ पे द पब्लिक जनता को शुड बी अवेयर जागरूक होना चाहिए, ऑफ द फैक्ट इस तथ्य के प्रति, दैट की, और फिर चाइल्ड लेबर इज और फिर इसके बाद क्रिमिनल ऑफेंस यानी दंडनीय अपराध। देखिए एक बार पूरा आंसर रिपीट कर देते हैं। तो चाइल्ड लेबर शुड बी, देखिए शुड स्थान पे आ जाएगी, शुड बी एलिमिनेटेड, बिकॉज क्योंकि इट टेक्स अवे द चाइल्डहुड एंड द एजुकेशन फ्रॉम द चाइल्ड, एवरीवेयर हर जगह, एज चाहे, डोमेस्टिक सर्वेंट्स, इन ढाबा, और फिर इन लगा के बेंगल्स एंड क्रैकर्स इंडस्ट्रीज, और फिर वी सी हम देखते हैं द चिल्ड्रन ऑफ पुअर फैमिलीज वर्किंग काम करते हुए देखते हैं, दे कम इन द ग्रिप वे जकड़ में आ जाते हैं, ऑफ द सीरियस डिजीजेस, और ड्यू टू दिस इसी के कारण, और फिर एनजीओ गवर्नमेंट एजेंसीज एंड जो पॉलिटिकल लीडर्स, उनको शुड वर्क काम करना चाहिए टुगेदर एक साथ मिलकर के, टू एलिमिनेट समाप्त करने के लिए, चाइल्ड लेबर समाप्त करने के लिए, और जो पब्लिक है शुड भी उसे किया जाना चाहिए अवेयर जागरूक किया जाना चाहिए, ऑफ द फैक्ट यानी कि इस तथ्य के प्रति, दैट की चाइल्ड लेबर इज अ क्रिमिनल ऑफेंस। तो इस प्रकार से हमारा आंसर बन जाएगा। तो आज हमने 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए, इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। धन्यवाद।